Okay, so guys, very good evening, Imrana. Guys, today there is Imrana with us. So Imrana cracked the recently of Air India sets interview at Bangalore. है ना, बैंगलोर में भी इंटरव्यू हुए, दिल्ली में होते हैं हमेशा, लेकिन बैंगलोर में भी few days before interview was conducted. And guys, Imrana cracked the Bangalore-based Air India sets interview. Now earlier, the Imrana is already working at some place at Thiruvananthapuram or Kochi, you can say. There she is working, and there she came to know कि walk interview conduct हो रहे हैं. She immediately went there and she gave the interview. So guys, first of all, congratulations Imrana for cracking Thank the you, sir. India sets. Imrana, when did you join the crash course? I think January, sir. January 28 or 29, I think. Okay, Imrana, great. So guys, So, Imrana joined the crash course for cabin crew. Still the fight is going on. वो अभी आगे जाके क्रू का इंटरव्यू देगी. But well, अगर वो जिस फील्ड में अभी है वहां से अगर क्रू बनेगी तो थोड़ी दिक्कत है वहां पे, वो ज्यादा बेटर नहीं है. अब जिस फील्ड से वो जो बनेगी तो ज्यादा आसानी होगी सिलेक्शन होने में. Okay, so Imrana, first of all, welcome and very much thankful to you for coming and sharing your interview experience because very less are the people who used to again come back and they share their interview experience. So welcome Imrana again to our YouTube platform Aviation Live. Earlier we were taking classes and now you are selected. So Imrana, tell us that how you are feeling and कैसा लग रहा है ये बताओ यार. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर जो मतलब क्या बोलूँ जब से मैं कैबिन क्रू का जो कोर्स ज्वाइन की थी आपके साथ तो मैं जो 3 साल में नहीं सीख पाई वो मैं 15 दिन में सीखी हूँ मतलब जो 3 साल में वो लोग कुछ भी नहीं सिखाए थे मुझे ऐसा लग रहा था जो कैसे क्रैक करना है कैसे बातें करना है इंटरव्यू से कैसे उनका माइंड कैसे देखना है वो तो कुछ भी नहीं सिखाया था वो लोग ने तो ओके ना. मैंने आपका एक दिन वीडियो देखी अच्छा तो अच्छा. उसके बाद मुझे लगा जो नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो फिर मैं आपसे बातें की तो आपने बोला जो फरवरी से क्लास स्टार्ट होगा तुम ज्वाइन कर लो ओके ना. ओके, तो इमरान एक चीज बता दूं यार, देखो होता क्या है ना, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइंड इन सच ए वे कि लोगों के ज्यादा मार्क्स आए. इस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड है यार. तो टिल द टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर उनका एक ही फोकस रहता है कि स्टूडेंट के पास मार्क्स आ जाए, वो पास हो जाए और कॉलेज का नाम हो जाए. उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर प्लेस्ड और नॉट. और रही बात दूसरी चीज अबाउट प्लेसमेंट, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी कोई कॉलेज है, दे कैन ट्राई देयर बेस्ट फॉर द, लेकिन किसी भी कॉलेज का एयरलाइंस का कोई टाइप नहीं रहता. इवन दो दे आर कंडक्टिंग बीबीए एविएशन, कोई टाइप नहीं रहता. हाँ, हालांकि तुम्हें एडमिशन देते समय तो बोल जरूर देते हैं कि यार ये टाइप है, वैसा है वैसा है, लड़की की फोटो दिखाती है प्लेन में उड़ते हुए, ये सब वो सब तो बकवास है यार. ये सारी की सारी चीजें. ओके इमरान, ये बताओ कि हाउ डू यू केम टू नो कि बैंगलोर में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, एंड देन तुम कैसे चले गए अचानक से, ये बताओ इमरान. सर क्या हुआ मैं एक दिन ऑफिस में थी ठीक है तो सडनली मैंने आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आया तो मैंने जस्ट नोटिफिकेशन देखी तो आपने बोला 27 और 28 को बैंगलोर में वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा है तो मैं उस टाइम मैंने डिसाइड की जो मैं बैंगलोर जाऊंगी 28 को तो मैं फटाफट से ट्रेन बुक की तो 27 नाइट को मैं यहाँ से निकल गई तो सुबह मैं वहाँ पर पहुँच कर रेडी होकर फ्रेश होकर मैं वॉकिंग इंटरव्यू के लिए चली गई जब मैं सर गई ना वहाँ पर इतने सारे लड़की और लड़के थे वहाँ पर मुझे लगता है मेरा कोई चांस ही नहीं होगा क्योंकि वो लोग कहीं ज़्यादा मुझसे ज़्यादा देखने पे सुंदर थे और उन सबका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा था मुझे ऐसा लगा फिर हम लोग जब वेन्यू पे जाकर पहुँचे तो वहाँ पर एचआर ने अनाउंस किया किसके पास पासपोर्ट है और किसके पास पासपोर्ट नहीं है जो पासपोर्ट नहीं है उसको अलग कर दिया और उसके बाद बोला जो ग्रेजुएशन कौन है ग्रेजुएशन कौन नहीं है तो जो ग्रेजुएशन नहीं है उसको भी अलग कर दिया तो जहाँ पर 400 से 500 लोग थे वहां से हम आ गए 100 सारे लोग को निकाल दिया लॉट ऑफ पीपल गेट फिल्टर्ड ऑन द बेस ऑफ ग्रेजुएशन एंड ये पासपोर्ट. अच्छा इमरान, ये बताना, वो नोटिफिकेशन में लिखा था कि पासपोर्ट आफ्टर 2021, तो ये क्या पासपोर्ट आफ्टर 2021 ही वो देख रहे हैं या पासपोर्ट बिफोर 2021 भी चलेगा, क्या देखा तुमने? 2021 के बाद जो इशू करवाए वो चलेगा जो पहले करवाए वो नहीं चलेगा वहाँ ओके. और जो ग्रेजुएशन किए हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मान लो उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनको कॉलेज से बोल रहा है मेल करने के लिए जो तुम यू आर ए ऑल पास सब्जेक्ट तो ऐसे करके मेल कर जो ग्रेजुएशन नहीं किया उनको निकाल दिया डिप्लोमा कोर्स वाले को भी निकाल दिया एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी मेंशन किया था जो ग्रेजुएशन ओनली मैंडेटरी तो वो तो तो डिप्लोमा वालों को निकालना ही है यार. मैं तो डिप्लोमा वालों को पहले भगाता है ना. ये चीजें हैं. ओके. ओके इमरान, ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ. आई मीन देखो गाइस, अब यहाँ पे किसी डिफरेंस है, देखना. द इंटरव्यू विच यूज्ड टू कंडक्ट ऑफ एयर इंडिया सेट्स एट दिल्ली बेस इज बिट डिफरेंट बिटवीन दिल्ली बेस एंड बैंगलोर बेस एंड तिरुवनंतपुरम बेस.
सॉरी ट्रिवेंड्रम बेस्ड, दिल्ली बेस्ड बैंगलोर ट्रिवेंड्रम पे, ये है कि बैंगलोर एंड ट्रिवेंड्रम में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन दिल्ली में एग्जाम कंडक्ट नहीं होता. Those people who will be going for Trivandrum base and those who will be going for the Delhi base, make sure that they will be conducting exam. Rest other base there is no exam. Delhi base में कोई एग्जाम नहीं होता. तो यहाँ पे बिट डिफरेंट है थोड़ा सा इमराना का इंटरव्यू प्रोसेस. तो जस्ट फोकस, एंड यहाँ पे बीच में सीक्रेट ट्रिक भी बताई गई है, तो आप लोग ध्यान से बने रहना. ओके इमराना, ये बताओ कि वहाँ पे जाते ही क्या हुआ. 100% 100 लोग जो है अलग हो गए, उसके बाद क्या हुआ? अलग होने के बाद हमें बोला गया, जो उन्होंने एयर इंडिया सेट्स के बारे में बताया क्या है नहीं है, जो सैलरी कितना पर्पस करेंगे, ट्रेनिंग का क्या है, तो उन्होंने सब कुछ अपना डिटेल्स बताने के बाद बोला एक एग्जाम होगा, ठीक है, 20 नंबर का एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको 8 या 9 उठाना पड़ेगा. अगर नहीं उठाए तो वहीं से आपको मतलब फेल करवा देंगे. 20 में 8 या 9 नंबर पासिंग मार्क्स होंगे. पासिंग मार्क, जिसमें ओनली इंग्लिश टेस्टिंग और तुम्हारा ग्रामर वगैरह चेक करते हैं, जो तुम्हारा तुम कम्युनिकेशन वर्बल ठीक है या नहीं, उतना ही. तो उन्होंने एक पेपर दिया मुझे, तो सभी को दिया. तो देने के बाद जो वहाँ पर इंग्लिश टेस्टिंग था, जो क्या करना है, मतलब इन कहाँ पर लगाना है, ऑन कहाँ पर लगाना है, फॉर कहाँ पर लगाना है, जस्ट बेसिक. कि क्या वो उन्होंने क्वेश्चन पेपर भी दिया था कि क्वेश्चन पेपर उन्होंने स्लाइड में दिखाया? कैसा था क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें जस्ट लिखना था. तो क्या 100 लोग ब्लैंक 100 क्वेश्चन पेपर दिए उन लोगों ने? हाँ. और क्या उसमें टिक मारने सबका वाला था क्वेश्चन, या हाँ सबका क्वेश्चन अलग अलग था सर. जो ऐसा नहीं जो मेरा क्वेश्चन पेपर सेम है उसका भी सेम होगा, ऐसा नहीं है. सबका अलग अलग था. शफल्ड था? और क्वेश्चन पेपर में आंसर अलग से मिल रहा था कि उसमें ओएमआर था कि कैसा था उसमें? उसमें जस्ट ओएमआर था, उसमें जस्ट टिक करना था, उतना ही. अच्छा, क्वेश्चन जैसे बचपन में देखा हम लोगों ने, क्वेश्चन में आंसर नीचे टिक मार दो, ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा. अच्छा मैंने मल्टीपल चॉइस वगैरह था. ओके ओके, ये बताना कि वहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे हैं चीटिंग करने बनता है क्या? आई मीन तो वहाँ पे कुछ नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड बहुत टाइट रहती है. ओके, वहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ क्या कि किसी लड़के ने चीटिंग करने की कोशिश करी और वहाँ पे इन्विजिलेटर ने बोल दिया? हाँ, एक ने की सर, जो मतलब दो फ्रेंड थी शायद, मुझे पता नहीं, दोस्त थी, वो लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे थे. एचआर ने बोला तुम लोग दोनों निकल जाओ यहाँ से. तो उसको बहुत गुस्से किया सर ने. ओके ओके. अच्छा मैंने बताया कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा बताओ. सर क्वेश्चन जस्ट बेसिक नॉर्मल आया था, जो आपको ऑन कहाँ पर लगाना है, फॉर कहाँ पर लगाना है, ऑन कहाँ पर, जस्ट नॉर्मल थिंग्स था. ऐसा कुछ भी नहीं जब बहुत टिपिकल था जो आपको तुम नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं था. जस्ट नॉर्मल था, तुम्हारा वर्बल ग्रामर चेक कर रहे थे वो लोग. ओके, पैसेज वगैरह आया था क्या इमराना? पैसेज नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था, जस्ट नॉर्मल. ओके इमराना, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एविएशन रिलेटेड कंटेंट के बारे में भी लोग एग्जाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं नहीं सर, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर. ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर. जस्ट फॉर वो ऑन कहाँ पर लगाना है, इन कहाँ पर लगाना, थोड़ा सा मैथ्स का थोड़ा सा लगा, जैसे एलकेजी स्टूडेंट को जैसे बोलते हैं ना, जो 8+6 कितना होता है, जैसे वैसे वाला ही क्वेश्चन आया था. तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ही पेपर सबमिट की. मुझे लगा तो बहुत इजी है, तो मैंने सबमिट कर दी. तो उसके बाद जो सर मेरा मतलब पेपर चेक कर रहे थे, वो उठ के आकर बोले, लाइक उन्होंने ऐसे करके बोला तुमने बहुत अच्छा किया. ओके है ना. तो मुझे लगा जो मेरा होने वाला है. फर्स्ट राउंड में कंप्लीटेड. ओके गाइस, तो यहाँ पे एक चीज शेयर कर दूं कि यार आपको एविएशन वगैरह का ऐसा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है. द एग्जाम इज वेरी मच इजी. अगर आप डेली बेसिस में न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो यू कैन इजीली गो थ्रू द एनी काइंड ऑफ एग्जाम. ऐसा कुछ एविएशन में कुछ नहीं पूछेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब बताओ या इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब बताओ. बकवास, वैसा कुछ भी नहीं होता. इट्स सिंपल ग्रामर एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम और थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस आंसर्स. ओके इमराना, तो बाकियों का फिर मतलब कैसा हुआ? 100 लोग ने क्लियर कर दिया था स्टेज 1, उसके बाद क्या? नहीं सर, 100 लोगों से मिनिमम 20 लोग जो क्लियर कर पाए थे, उससे ज्यादा कोई भी क्लियर नहीं कर पाया. अरे 100 में क्या 20 लोग ने पेपर निकाला? यस सर. अरे 100 में से 20, मुझे कुछ समझ नहीं है जो 100 में से 20 कैसे आया. सर जस्ट नाम बोले जा रहे, फर्स्ट मेरा नाम बुलाया क्योंकि मैंने पहले ही जमा दी थी. तो सर ने मैंने बोला मुझे पता था जो फर्स्ट राउंड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि सर ने जब मुझे ऐसे किया, मतलब एक स्माइल देके जब ऐसे बोलते हैं, तो मुझे लगा जो मेरा हो गया कंप्लीट, फर्स्ट राउंड कंप्लीट. उसके बाद 100 में से जब 20 में बोले, अरे यार ये तो बहुत ही नॉर्मल थिंग्स था, जो कम्युनिकेशन के मुझे ठीक से नहीं आता है, तो वो तो कोई भी कर लेगा. 100 में से 20 जब आया सर, मैं बहुत शॉक्ड हुए उधर. मुझे लगा हाँ मैं ही बेटर हुई इधर के, है ना. ओके इमराना, और ये बताओ कि जो बाकी जो लोग तुमसे ज्यादा अच्छे दिख रहे थे,
जो गर्ल्स तुमसे ज्यादा अच्छी दिख रही थी, जो मतलब ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो मतलब कहाँ गई मतलब वो लोग निकाल दिए सर, है ना, निकाल दिया उन लोगों को। ओके, सो क्योंकि लेट वो मी, लोग सारे डिप्लोमा वाले थे। ओके डिप्लोमा है ना, उनको तो मतलब यार क्या बताऊं मैं, है ना। तो गाइस लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स इज दैट कि इन एयरलाइंस, इन ग्राउंड स्टाफ स्पेशली, हाउ डज यू लुक, इट डजंट मैटर। क्योंकि अगर मुझे यही देखना रहता है कि भाई तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, या यार ये तो इतनी अच्छी लग रही है, ये उतना ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, फिर तुम्हें मॉडलिंग करवाता पहले यार। मॉडलिंग थोड़ी करवानी है यार, काम कराना है गाइस, वो भी टफ वर्क करवाना है मुझे। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट खूबसूरती एंड ऑल, ये बकवास है। अगर आप कभी इंटरव्यू में फेल होते हो इन फ्यूचर, so never ever consider yourself that I don't have a good look, that's why I didn't got selected. The reason might be that you don't have a good quality in you, that's the reason you might didn't got selected, or parameters. Okay इमरान, तो उसके बाद क्या हुआ ये बताओ या। उसके बाद सर ने हमें बोला जो तुम 20 लोग सिलेक्ट हुए हो तो हमें दूसरा एक बिल्डिंग में लेकर गए सर, और दो एचआर थे, एक लेडी और एक जेंट्स। तो उन्होंने मुझे लेकर गए, लेकर जाकर उन्होंने बोला जो फर्स्ट सबको एक एक करके बुलाने लगे, ठीक है। तो मेरा नाम बहुत लास्ट में आया, पता नहीं ऐसे क्यों। तो सबको बुलाए तो दो तीन जब बाहर से आई तो मैंने उनको बोला सर ने क्या क्वेश्चन किया, जस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा। मैं बोले और कुछ बोला सिलेक्ट और रिजेक्ट, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला जब मेल करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरा बारी आया जब, तो सर ने मुझे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, मतलब क्यों तुम सैलरी इतना, मतलब जो मुझे लगा था जो 23 सैलरी से तुम इतना कम सैलरी में कैसे जॉब करोगी, ओके ओके। वो बात बहुत ज्यादा मुझे ज्यादा, मतलब उनको इतना घुमा के पूछ रहे थे मुझे, क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो एविएशन इंडस्ट्री। तब सर मैंने आपका नाम बोल दी। अच्छा तुमने क्या बोला वहाँ पे। मैंने बोली मेरा एक सर है आशीष सर, जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं जो कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन चलता है। तो सर ने बोला सर का नाम क्या है, तो मैंने बोली आशीष सर। तो उन्होंने बोला तुम्हारे आशीष सर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं, ऐसे करके मुझे बोल। ओके गुड ना गुड। तो तुमने तुमने उन्हें बोला नहीं क्या कि मतलब आप भी मतलब अपने मतलब क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए, इंटरव्यू स्ट्रेटेजी वगैरह, है ना। तो उसके बाद और उन्होंने कुछ बोला क्या, मतलब उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं कि तुम कोचिंग लेके आए हो या गाइडेंस लेके आए हो, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। नहीं, ऐसे कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने बोला जो तुम्हारे ट्यूटर का नाम क्या है, तो मैंने बोली आशीष सर है। तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने जो सैलरी के बारे में मुझे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, क्यों तुम अच्छा जॉब छोड़ के एक आईटी फील्ड छोड़ के क्यों तुम एविएशन ज्वाइन करना चाहती हो, ऐसे ऐसे। तो मैंने अपने तरीके से जो आपने सिखाया था मैं वैसे तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में बोलती गई। फिर उन्होंने बोला क्या तुम 2 मिनट बाहर वेट कर सकती हो, मैं बोली हाँ। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद मुझे लगा शायद मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इमराना, तो सर ने बुलाया मुझे, इमराना कम हियर। मैं बोले ये सर, कंग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड। ओके ना, बहुत तो सही था, बहुत उस सही। टाइम मेरा होश उड़ गए, मैं बोली क्या हुआ, मैं कुछ समझी नहीं। तो उसके मतलब बाद सर ने बोला तुमको एक मेल आएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जिसके डिपॉजिट भी भरना है तुमको। उसके बाद तुमको वहाँ पर मेंशन भी करना है जो तुम कब ज्वाइन कर रही हो, बस उतना ही था। ओके ओके, बहुत सही ना। अच्छा ये बताओ कि मैं ना, बाकी लोगों को बोला क्या दैट यू आर सिलेक्टेड वहीं पे तुरंत, कि सिर्फ तुम्हें ही बोला। नहीं सर, मैंने जितने सारे लोगों को पूछे उन्होंने बोला नहीं है, हमें बोला मेल करेंगे, बट मुझे उसी दौरान बोला यूएस कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। ओके ना, ओके तो बहुत सही यार। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इमाना फॉर गेटिंग सिलेक्शन अगेन। थैंक यू सर। ये चीज़ है। बट ये जो भी है सर, जो मुझे जॉब मिला, मतलब एविएशन इंडस्ट्री, सब आपकी वजह से सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ अरे ऑल। कुछ नहीं यार, हमने पूरी फीस ली थी तुमसे यार, है ना, पूरी फीस ली थी। सर वो इतना कमती फीस में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इस मतलब जो कॉलेज वाले तो मिनिमम 3 लाख पूछेंगे, आपने तो 3,000 ओनली, बट कॉलेज आर आस्किंग ओनली 3 lakhs। है ना। इट तो इज यार वेरी ह्यूज 3 अमाउंट लाख सर। या इट्स मोर देन इनफ, इट्स वेरी बिग अमाउंट। 3 लाख रुपए में तो यार इधर रायपुर में जमीन आ जाती है यार, है ना। यू कैन वही, बाय अ लैंड एंड विदिन अच्छा 2 or क्या होता 3 है पता है, years। जो हम इन्फ्लुएंस किस बात में हो जाता है, जो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडनेस बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। जो एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एविएशन लाइफ ज्वाइन करना चाहिए, क्रैश कोर्स में थोड़ा सा आना चाहिए, और थोड़ा सा सही गाइडनेस चाहिए, इतना ही। ओके। अच्छा इमरान ये बताओ कि चलो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, अभी बताओ कि इमरान हाउ व्हाट यू लर्न इन द क्रैश कोर्सेज, सम कुछ कुछ चीज़ें बता दो, पूरी चीज़ें। ओके बताओ, पहले तो ये बता दो, व्यूवर्स के फायदे की बात बता दो कि यार व्हाट टिप्स यू वांट टू शेयर टू द स्टूडेंट्स, टिप्स फ्रॉम योर साइड। और सर मैं इतना ही सबको एडवाइस देना चाहूंगी, जो सर जो पढ़ा रहे उनको थोड़ा सा अच्छे से सुन लो,
अच्छे से थोड़ा सा नॉलेज रखो। और सर जब क्लास कंप्लीट करे उसके बाद उसको थोड़ा सा देखो, जो सर ने क्या पढ़ाया, जो सर ने थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने आप को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो आपने बताते हो ना, इस ये चीज एविएशन लाइफ में होना चाहिए, जो आपने जो रूल्स बता कर दिया था, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, वो सबको थोड़ा सा फॉलो, जो तुम्हारे व्हाट अंदर नहीं है वो ज्यादा ये करना चाहिए, मुझे लगता है। मतलब वो क्लास मुझे में व्हाट लग क्वालिटी दे आर लुकिंग फॉर वाली में, कि क्योंकि क्लास आपने इतनी। मुझे पूछा था जो इमरान, तुम्हें इनमें से कौन सा तुम्हें लगता है तुम्हारा बहुत वीक है, तो मैंने आपको बता दिया मेरा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो मुझे लगा ये तीनों में मुझे काम करना चाहिए, और उसके बाद से मैं काम कर रही हूँ। ओके ना इमरान, वेल गुड, है ना। अच्छा इमरान बताओ कि यार देखो, सिंपल सा सीन है, देखो अब हो क्या गया कि व्हाट्स सेलेक्टेड इन इंडिया सेट्स, बैंगलोर में तुम हो, लगातार इंटरव्यू देते थे लगातार, है ना। जी सर। डू गिव द इंटरव्यू ऑफ कैबिन क्रू, कतार एयरवेज जो आ रहा है वहां पे बैंगलोर, क्योंकि यार होता क्या है ना, वी नीड वन प्लेटफॉर्म। जिस जगह पे तुम हो वहां पे प्लेटफॉर्म ही नहीं है यार, तो वहां पे तुम आ जाओगी, यहाँ पे बैंगलोर में आ जाओगी, यू विल बी वर्किंग, वैसे तो यू विल बी इनफ स्टेबल, यू आर हैविंग गुड इनफ मनी, यू आर गुड स्टेबल, वहां पे यू कैन गेट लॉट ऑफ इंटरव्यूज, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है यार। या सैलरी इज बिट लेस, लेकिन तुम्हें जिंदगी में थोड़ी ना इतने कम तनख्वाह में काम करनी है, इट्स हाँ द वही। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और एक चीज याद रखना, वंस यू लिविंग द कंपनी तुम्हारी सारी चीजें होंगी, नोटिस पीरियड होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस लेटर होगा, तो तुम्हारे एक फायदे की बात ये है कि चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ होता भी है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी होता है, तो यू कैन अगेन गो बैक, तुम्हारे पास ज्यादा तनख्वाह तो है ही यार, so if you are having enough time, so better take a risk na. In this यस age you सर। will not take risk, then when you will take risk after 30, after 30 then there is no risk, है ना। तो वो कोई रिस्क लेने का टाइम अभी है, बेटर यू टेक रिस्क इमराना, है ना। और कैबिन क्रू में तुम आराम से निकाल लोगी, एंड आई हैव फॉलोड कि क्या क्या करना है तुम्हें अभी वहाँ पे, जस्ट डू दैट स्टफ एंड यू अगेन जॉइन द थिंग्स, राइट, विल बी गिविंग यू अगेन, I mean, we'll be grilling you again for the cabin crew things, and it will be helpful again for you to crack the cabin crew interview. एक चीज याद रखना कि जो तुमने जो कोर्सेज किए थे उसमें cabin crew का हमने इतने अच्छे से बताया नहीं था, राइट। जी अब सर। है ना, वो ग्राउंड स्टाफ फोकस ज्यादा था वो, ठीक सर है। उन्होंने कैबिन क्रू के बारे में, इवन ऑल्सो जो एविएशन जो पढ़ाई कर रहे थे वो लोग, जो कैसे करना है वो भी उन्होंने नहीं सिखाया, जो टेक्निकल वाइज DGCA का, वो लोग जस्ट नॉर्मल बता दिया कौन है सिविल एविएशन ऑफ फादर, जस्ट नॉर्मल थिंग्स, कुछ भी नहीं। मैं वैसे इमराना यार सेम वही चीजें हैं, कॉलेज आर मच मोर फोकस टू कंप्लीट देयर सिलेबस। जब कॉलेज वाले को पता चला सर, वो लोग बोला था तो जो तुम कॉलेज आ जाओ, तुम्हारा एक वीडियो लेना है, मैं बोली मैं नहीं आने वाली, मैं बैंगलोर पे हूँ। है ना, गुड ना, उनको गुड, पता नहीं कि मैं केरला में हूँ अभी तक। है ना। फिर वीडियो शेयर कर देना उनको, है ना, एविएशन लाइफ कोचिंग करके, ठीक है। फिर लोग फिर ऑफेंड हो जाएंगे थोड़ा से। बाकी तुमने सर्टिफिकेट वगैरह तो ले लिया ना वहाँ से, हाँ सारे हाँ, सब कुछ मैंने ले ली बाद में मैंने। सर्टिफिकेट अटका दिया तुम्हारा, सर्टिफिकेट वगैरह पहले ले लेना। अभी वो अभी हमारे प्रिंसिपल कॉल करके बोला तुम्हें कोई भी कोच्चि में मतलब केरल में कोई भी दिक्कत होगी तो आप तुम मुझे तुरंत कॉल करना, मैं सॉल्व करिए। इतने साल से मतलब मैं यहाँ पर 4 साल रह चुकी हूँ, कुछ भी नहीं बोला, जो कहा मैं तुमको हेल्प करके, जब उनको पता चला जो मैं एयर इंडिया सेट्स में मुझे जॉब मिला अभी कॉल आ रहे हैं उन सबके। क्योंकि देखो दे आर हैविंग अ स्कूल, दे आर हैविंग अ कॉलेज, तो कॉलेज में वहाँ स्टूडेंट्स को दिखाना भी तो है कि दिस इज अवर ऑल एलुमनाई एंड दे हैव बीन गॉन थ्रू दिस इंटरव्यू एंड दे हैव क्रैक्ड इट, एडमिशन बढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो दिस माइट बी द स्टफ इमराना, है ना। तो इमरान तुम वहाँ पे काम करो, डू कंप्लीट द नोटिस पीरियड, डू जॉइन द एयर इंडिया सेट, साइड बाय साइड जॉइन अवर internship program also, and where we will be giving you complete guidance again, and even though in that thing जितने भी interns है, those who have joined aviation life as an intern, we ultimately make them coach। फिर से अभी अंजलि was working as an intern in our firm, तो ये चीजें हैं and it will be that much helpful कि तुम आराम से कोई सा भी क्रू का इंटरव्यू निकाल लोगी, that is my guarantee ना, इंटरव्यू निकलवा के रहूंगा ना, ठीक है। so do follow the guidance and you'll be able to crack, especially एक चीज और है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना इन जी इंडिगो सर। अलायंस गर्ल्स, अगर कोई मेल रहता तुम्हारी जगह तो वो शायद से हम नहीं बोल सकते कुछ, राइट, बट इफ देयर इज अ फीमेल तो इट मींस देयर इज लॉट हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, डेली इंटरव्यूज हो रहे हैं यार बैंगलोर में, नॉट इवन बैंगलोर, इंडिगो, हर जगह जो है फीमेल कैबिन क्रू की लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ये चीजें हैं। तो डू गो एज पर द प्लानिंग व्हाट वी यूज्ड टू से, जैसे कि मैं क्लास में मैं बात करूंगा तुमसे, तो उस प्लानिंग के जी हिसाब से जाओगे तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा। ओके इमरान, एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, व्हाट यू लर्न इन द, ओके ये बताओ कि तुम्हारा क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन कैसा था साहब, जो 15 डेज का कोर्सेज था, तो हाउ इट वाज, मतलब चलो इतना तो हेल्पफुल था कि तुमने इंटरव्यू आराम से निकाल लिया, ओके। रेस्ट अदर थिंग्स बियॉन्ड द इंटरव्यू, आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज शेयर विद द स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट डिफरेंट थिंग व्हिच यू हैव लर्नड, बिकॉज कॉलेज में सब चीजें नहीं पढ़ाते हैं यार, कॉलेज में सिर्फ सिलेबस खत्म करवाते हैं।
कॉलेज ने तो कभी मुझे सिखाया नहीं जो तुमको कैसे बातें करनी है कि इंटरव्यू जब सामने बैठो उनसे आई कांटेक्ट कैसे करना है उनसे कॉन्फिडेंसली फ्लुएंटली कैसे कम्युनिकेशन चाहे कुछ भी हो तुमको बोलना है बस वो जब सुनना चाहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं एक बात है जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है जिसको लगता है जो उसके अंदर वो वीकनेस है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए सर आपको पढ़ा रहे सर कभी आपको जॉब दिला के नहीं देंगे तो सर जब पढ़ा रहे उसको ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए सर आज क्या पढ़ा है उसको डेली जैसे मैं करती थी सर एक्चुअली मेरे लिए ये आसान नहीं था ऑफिस आना क्लास करना फिर रूम पे जाना जाकर खाना बना के फिर पढ़ाई करना वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो सिचुएशन बट मैंने उस टाइम खाना बनाने के रात 11-12 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी जो आपने सिखाया उसको मैं बहुत बार मिरर के सामने इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करती थी इंटरव्यू जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ उसको कैसे बोलना है अपने तरीके से आपने जो बोला उसको अपने तरीके से कैसे बोलना है वो मैं मिरर के सामने एवरी डे नाइट को मैं बोलती जाती थी जो वाई शुड आई हायर यू वाई बिकमिंग ए कैबिन को वाई बिकमिंग ए ग्राउंड स्टाफ तो उसको एवरीडे मिरर के सामने मुझे लगता है प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए जो आप सिखा रहे हो जो आप बता रहे हो मुझे लगता है उनको भी जो पढ़ा है जो कोर्स ज्वाइन किया है उनको मिरर के सामने एवरी डे इंग्लिश में बातें करना चाहिए मुझे ये लगता है ओके माना परफेक्ट ना परफेक्ट यार देखो द थिंग्स वी यूज्ड टू टीच आफ्टर द कोर्सेज आल्सो यू हैव टू वर्क ऑन इट राइट चलो ठीक है एक बार में हो जाता है बट आई विल सजेस्ट यू दैट कि टू आल्सो वर्क ऑन इट एंड इफ यू वर्क ऑन इट यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड बट एज मॉक इंटरव्यू यूज्ड टू टेक प्लेस मैं बोलता हूं कि यार इस पे काम करो इस पे काम करो तो उस पे काम करो यार आप लोग फर्स्ट 15 डेज में वी कैन टीच यू ऑल द सीक्रेट क्रक्स सीक्रेट ट्रिक्स ये करना है बट आई थिंक एट द डे एंड यू शुड आल्सो फोकस ऑन द पर्सनालिटी आई मीन जो चीजें पूरी नहीं है उस पर फोकस करना चाहिए आप लोगों को आई मीन अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ लैकिंग है कुछ चीज कमी है तो उस पर वर्क ऑन इट एंड विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड जितने भी क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं डू वर्क हार्ड डू प्रैक्टिस अगेन द थिंग जो हमने क्लास में पढ़ाया है वो इतना हेल्पफुल होगा कि आप आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे इमरान ने कोर्स ज्वाइन किया था जनवरी में yes. नहीं मैंने 1 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली मैंने आपसे कांटेक्ट की थी 28 जनवरी और 27 जनवरी को मैंने आपसे कांटेक्ट की थी ओके ना तो 1 फरवरी को तुमने कोर्स किया फरवरी मार्च खत्म होते होते अभी अप्रैल चालू हुआ है तो फिर ठीक है यार 1 मंथ गैप यू गॉट अ जॉब दैट्स मोर देन इनफ ऑल्दो यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब बट यार डायरेक्शन वो सही नहीं है ना जहाँ पे तुम काम कर रही हो वो सही जगह नहीं है मैं साफ बता रहा हूँ उसमें ना कोई प्रेफरेंस मिलनी है क्योंकि इंटरव्यू में उसमें कुछ होना भी नहीं है इट्स ऑफ नो यूज तो वो तुम्हारे मैनेजर ना देख लें मुझे ये बोलते हुए तो योर कंपनी सीईओ माइट वॉच दिस काइंड ऑफ स्टफ मैंने एचआर को बोली जो यहाँ पर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है मेरा फ्यूचर ऑलरेडी मैं इंटरव्यू के टाइम बता दी थी जो मुझे कैबिन क्रू बनना है मुझे एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना है ना नहीं तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते वो लोग तो सुबह से मुझे बोल रहे नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी ऐसे ऐसे बोले जा रहे है ना तो कुछ दिनों के बाद इमरान ऑफिस जाना ही बंद कर देना बोलना कि मैम एक्चुअली द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल आई कांट ज्वाइन है ना पहले वहां ज्वाइन कर लेना उसके बाद ये सब चीजें करना इधर पे अगर बीच में एक्चुअली क्या पता है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में साथ में गए तो एक साथ 2 काम करवा रहे हैं मुझे और ओवर ड्यूटी भी मैं कर रही है हूँ ना पीछे कोई है वो कोई दिक्कत नहीं है ओके ओके गुड ना गुड ओके या इमरान या वो कोई दिक्कत नहीं ओके सो गाइस इमराना को ज्यादा काम करा रहे हैं उसकी कंपनी वाले कंपनी का नाम हम नहीं बताएंगे लेकिन बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं और मतलब कहीं ना कहीं गलत है भाई ना हद से ज्यादा काम करा रहे हैं बेचारी को दो काम करवा रहे हैं नौकरी एक की तनख्वाह एक की दे रहे हैं काम डबल करा रहे हैं उससे डिजिटल मार्केटिंग भी करवा रहे हैं वो सब चीजें करवा रहे हैं भाई वो सब चीजें तो गलत है यार एक काम कराना चाहिए और भाई इतना ही काम कराओ जितने में एम्प्लॉय का मन बना रहे अगर ज्यादा काम कराओगे तो फिर या बाकी मैंने ज्यादा दिन तक वहां रहना नहीं है देखो चीजें बिल्कुल क्लियर एंड कट है और डू लीव द थिंग्स एंड जस्ट मेक योर ड्रीम कम ट्रू यार क्योंकि जिंदगी एक ही है इमरान जिंदगी एक ही है तो उसे अपने हिसाब से जियो ज्यादा बेहतर है दूसरों के साथ तो जियो तो जिंदगी थोड़ी ना यार फिर तो मतलब हाँ जो आप चाहते हो वही करो उस पे फोकस करो अपना गोल को अचीव करो उतना ही वो दैट इज अ लाइफ व्हिच यू वांटेड टू लिव इफ यू आर वर्किंग मुझे ऐसा लगता है अगर तुम दूसरों को उसको कर रहे हो कहीं ना कहीं तुम जिंदगी अपनी नहीं दूसरों की जी रही हो so do what the work you want do the way do the work which you wanted to do जो मन में है वो करो क्योंकि भाई अभी एज लिमिट है राइट नाउ यू इवन हैव गाइडेंस एज लिमिट तुम्हारा हर एक चीज है so do work accordingly तो जिंदगी तुम अपने हिसाब से जी पाओगे और यू विल बी लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ कि यार हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी जिंदगी से ठीक है यार तनख्वाह कम मिल रही है ठीक है सेटिस्फाइड हूँ
कोई दिक्कत नहीं, ये जो कर रही है उससे तो बेहतर ही है, और इसमें आगे जाके ग्रोथ होगी। और ग्रोथ क्या है, तुम्हें सिंपल सा बात है, क्रू बनना है तो तुम इंटरव्यू दोगे तो प्रेफरेंस तो मिलेगा मिलेगा, जी। सिंपल सा सीन है। तो वो चीज़ है, तो वही मैं भी सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सी तुम्हें जिंदगी भर कम तनख्वाह मिलेगी यार, है ना, कुछ दिनों की बात है। डू सर डू मेरे में सर्वाइवल। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लो या 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस अलग मतलब दूसरा एयरलाइंस देखो अच्छा सैलरी मिलेगा। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है एविएशन इंडस्ट्री पे। तो वही चीजें हैं, तो डू वर्क देयर, डू गेट द एक्सपीरियंस, और फटाफट से एयर एशिया वगैरह स्विच कर लेना। उसमें तनख्वाह 35,000 रुपए है यार, ठीक है, 35,000, उसकी ट्रेनिंग भी सिंगापुर में होती है। तो ये चीजें हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो मच बेटर। अब तुम यहाँ से ये कभी यहाँ कॉल सेंटर स्टूडेंट तुम एयर एशिया स्विच कर पाओगी? नहीं कर पाओगी, क्यों लूंगा मैं, सेलेक्ट ही नहीं करूंगा। ये चीजें, तो डू वर्क देयर, डू स्विच इन एयर एशिया, दे विल गेटिंग वेरी गुड सैलरी। ये चीजें हैं, बाकी तो फिर हम तो हैं ही यार, है ना, एविएशन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। ये चीजें, बट ये कि कभी कभार रिवर्ट नहीं दे पाता हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि हम टाइम पर रिप्लाई नहीं देते आप लोग को कभी कभार, क्योंकि एवरीथिंग इज मैनेज बाय मी। ये फोन है, इसी से जो है मैं पूरा हैंडल करता हूँ, ये छोटे से वो फोन से। मुझे पता है सर क्योंकि एक साथ इतना सारे काम करना क्योंकि मैं देखिए जब फरवरी में मैं शायद कोर्स ज्वाइन की थी। एक साथ 2 3 क्लास लेना फिर वीडियो बनाना ये बहुत इम्पॉसिबल होता है सबके लिए। है ना, तो खुद का काम, फिर स्टूडेंट को कोच करना, फिर कुछ वहां पे हेल्प हो गई तो उसको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फिर एडमिशन, फिर कोर्सेज, फिर वीडियोस, फिर पर्सनल वर्क। भाई जिंदगी में यही चीजें, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार, बट ऑल्दो वी ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके सबको रिवर्ट करें फटाफट से, एंड रिवर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेट भले हो जाता है, लेकिन वी यूज्ड टू रिवर्ट एवरी स्टूडेंट, इवन दो टिल नाउ आई हैव नॉट कांग्रेचुलेटेड 4 to 5 स्टूडेंट्स दोज हु गॉट सेलेक्टेड पटना बेस्ड। अभी जैसे इंटरव्यू खत्म होगा उन्हें कांग्रेचुलेट करूंगा, बैनर वगैरह लगाना है उन लोगों का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, and I guess Anna Imrana will definitely crack the alliance interview, just be with the aviation life, and we will make you crack, don't worry, है ना। तो तुम्हें नौकरी से निकलवा जरूर रहा हूँ थैंक कि यू सर। छोड़ दो करके, but we will make you crack, don't worry, and I will make sure that you join the best company, best airline, right? तो ये चीजें हैं, श्योर तो सर। if you have joined our courses and if you have shared your into experience, फिर तो guys definitely we can go any beyond the limit to make you provide the best sort of best thing। ये चीजें हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट दे यूज्ड टू फॉरगॉट अस, बट इमराना तुम नहीं बोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, है ना, एंड यू केम हियर एंड यू इन्फॉर्म अस दैट यू क्रैक द एलियन सर्च इंटरव्यू, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड इवन तो पता है, थैंक यू। बड़ा मजा आया मुझे यार, ये चीजें हैं, तो ये चीजें क्योंकि मैं इमराना। सोच ही नहीं रही थी 1 महीने में होगा ऐसा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हाँ शायद टाइम लगेगा 6 7 महीना टाइम लगेगा थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करूँ। कम्युनिकेशन में मैं तो अभी से काम कर रही हूँ तो चलो 6 7 महीना ही सही। इतना जल्दी होगा मैं कभी नहीं सोची थी सर। है ना, तो यार देखो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, इट्स ऑल अबाउट द टाइम फैक्टर ऑल्सो एंड द वैकेंसी फैक्टर ऑल्सो। अगर वहां पे वैकेंसी जल्दी आ गई तो इट विल बी वेरी मच गुड लक फॉर यू, और तुम्हारे लिए तुम जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। अगर वैकेंसी वहां पे नहीं आती तो हो सकता है कि टाइम लग जाए, ये चीजें हैं, बट सो व्हाट यार, उसके घर के पास वैकेंसी आ गई, तो अब ये भी है भाई, लक भी मैटर करता है कि उसके अगर इमराना के घर के पास वैकेंसी आ गई तो डेफिनेटली तो देने जाएगी जाएगी यार। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से वैकेंसी नहीं आई, गाइस डू वेट, वैकेंसी आएगी आएगी, कहाँ जाएगी, ये चीजें। तो गाइस एक चीज और फैक्टर है, आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्सेज अगर वैकेंसी आपके घर के पास आती है तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन जल्दी होगा आपका, कि वैकेंसी आपके घर के पास आई है यार। हालांकि ही यूज हर ब्रेन, वो तुरंत ट्रेन पकड़ के गई, तो आप ये भी कर सकते थे, ट्रेन पकड़ के जाओ दूसरे स्टेट, वहां पे जाकर इंटरव्यू दो। और रही बात, इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द एलाइंस इंटरव्यू इंटरव्यू। के पहले डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे। वहाँ जो जो इंटरव्यू जो एचआर आपको क्वेश्चन पूछेंगे आप बोल ही नहीं पाओगे वहाँ पर। है ना, सो बेटर गोइंग आपको फॉर पहले से अनप्रिपेयर्ड। वर्क करना चाहिए सब है पे। ना, कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट एवरीथिंग सब में काम करना चाहिए मुझे लगता है। तो वही है मेरा, है ना, अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो फिर तो वही होना है यार, इफ यू गो फॉर अनप्रिपेयर्ड तो फिर फेलियर ही होना है। हाँ, तुक्के से पास हो गए तो उसकी बात तो मैं करूंगा नहीं तुक्के वाली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है अनप्रिपेयर्ड, इफ यू गोइंग अनप्रिपेयर्ड मोस्टली योर फेल्ड, ये चीज है। Okay, Imrana, thank you for coming and sharing your entire experience, guys. Imrana was a crash course student. Within 1 month, she got a job in Air India Sets. Although उसके बाद और भी इससे बेहतर अच्छी नौकरी है, but she wanted to join airlines industry, तो it's her choice और वो उसकी मर्जी है, उसे उसी फील्ड में आगे जाना है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है पुरानी जॉब में, तो it's much more better. Do what the things what you love to do. चीजें हैं, तो the same thing happened with me. I am doing the things what I love to do. तो भाई Imrana, all the best, and in future we'll definitely meet because you're in Bangalore, थैंक यू। and the Raipur से Bangalore direct flight है, even though a lot of students get selected at Bangalore, we'll definitely meet, and we will work on your we will work I will work on more on your personality so that you join cabin crew as fast as possible, right, and we will coach you in ultimate way ताकि तुम एक ही बार में जो है आराम से जो है 1 या 2
जितना भी हो हम यही कोशिश है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए तुम्हारा कैबिन का इंटरव्यू। और एक चीज याद, तुमने अभी तक क्रू का इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है ना। डू वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से और प्रिपरेशन करो, देन क्रू का इंटरव्यू दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आजकल 6 महीने में एक बार देना हो रहा है, तो फिर पकड़ लेते हैं वो लोग आजकल। पहले भले नहीं था, लेकिन आजकल दे यूज्ड टू कैच द स्टूडेंट्स। तुम बताएंगे हम सारी स्ट्रेटेजी, सीक्रेट स्ट्रेटेजी कैसे करना है, क्या करना है। जस्ट डू फॉलो द थिंग्स इमरान, एंड you'll be next cabin crew for my coaching, राइट। ये चीज जी है। सर। ओके इमरान, ऑल द बेस्ट, है ना। ओके एंड सर, थैंक यू सो if any मच सर problem, अगेन। welcome. If any problem occurs, feel free to contact us, and uh, we'll be sorting out the problem, right? And once you complete the digital market course, do let us know, right? ओके सर, आई Okay विल man. इन्फॉर्म यू। Okay man, pleasure talking to you, man. Have a very good day and do enjoy the aviation life, man. Bye. ओके सर, थैंक यू।